राहुल गांधी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बता दी पीएम मोदी की विदाई की डेट। अखिलेश यादव ने कहा ऑल इज वेल, एनडीए का साथ छोड़ देंगे सहयोगी दल। यूपी में योगी सरकार का होगा तख्ता पलट, पीडीए के लोगों का हो रहा है एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सियासी अखाड़े पर उतर चुकी हैं। अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखे जुबानी हमले बोल रहे हैं, पीडीए रूपी अस्त्र के जरिए बड़े खेल का दावा कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी भी एक्टिव हो चुके हैं। रायबरेली से उन्होंने चुनावी डुगडुगी बजा दी। राहुल ने ऐलान भी कर दिया कि 9 से 10 माह के बाद यूपी में योगी सरकार जाने वाली है, सूबे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और महज 1 साल के अंदर केंद्र से पीएम मोदी की विदाई हो जाएगी। राहुल ने भविष्यवाणी की है कि केंद्र सरकार महज 1 साल की और मेहमान है। राहुल के बयान पर अखिलेश यादव ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने भी कह दिया कि यूपी में सत्ता बदलते ही एनडीए के कई दल हमारे साथ आ जाएंगे, तब तक मोदी सरकार केंद्र से हट जाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया। ये बैठक अनुसूचित जाति विभाग द्वारा बुलाई गई थी। ये बैठक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद दिल्ली की मोदी सरकार गिर जाएगी, केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी 1 साल के बाद विदा हो जाएंगे और ऐसे मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार अंगद के पैर की तरह स्थिर है और 100 राहुल गांधी भी इसे हिला नहीं सकते। बीजेपी के पलटवार के बीच राहुल गांधी का एक और बयान सुर्खियों में है। सूत्र बताते हैं कि मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 1980 और 1990 के दशक में अनुसूचित जाति समुदाय को मजबूती से फोकस किया होता तो क्षेत्रीय दल राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो पाती। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए कहा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं। जनता भी मन बना चुकी है। राहुल ने दोहराया कि अब मोदी सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। बयानबाजी के बाद बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्टी संगठन और सरकारों में दलितों की भागीदारी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर अनुसूचित जाति समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस अहम बैठक में दक्षिण भारत के 15 राज्यों के 380 जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य फोकस दलित समुदाय के बीच कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाना और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार करना रहा। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बैठक में दलित समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने, कांग्रेस की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने, देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी पूरी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है। राहुल गांधी ने जो कहा वो होकर रहेगा। मोदी सरकार की विदाई तय है। राहुल गांधी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही केंद्र की बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी। एनडीए के कई दल साथ छोड़ देंगे और पीडीए से हाथ मिलाएंगे। इस मौके पर सपा प्रमुख ने यूपी में भाजपा सरकार द्वारा फेक एनकाउंटर करने के आरोप लगाए। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई पीडीए समाज के लोगों पर हो रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि आजकल फेक एनकाउंटर की खबरें काफी सुनने को आ रही हैं। सरकार फेक एनकाउंटर की साजिश लगातार कर रही है। सरकार की मर्जी से फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। अपनी धाक जमाने के लिए यूपी में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवाती है।